हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस किया जाएगा मोटीज लॉक के वेराइटीज़ के बारे में। बहुत सारे दुकानदार को, बहुत सारे कारपेंटर को, बहुत सारे यूजर को जो जिनके घर में दरवाज़ा लग रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप का मोटीज लॉक घर में लगाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बताएं। ये वीडियो बेसिकली एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। उन्होंने इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट किया था कि मोटीज लॉक कितने टाइप का होता है, मोटीज लॉक का रूम फंक्शन क्या होता है। अपने यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है कि मोटीज लॉक रूम में किस तरह का होना चाहिए, टॉयलेट में किस तरह का मोटीज लॉक का फंक्शन होना चाहिए, कॉरिडोर में किस तरह का मोटीज लॉक का फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि आप डबल सिलेंडर वाला मोटीज लॉक लगाएं, सिंगल सिलेंडर वाला मोटीज लॉक लगवाएं या थंब टर्न वाला मोटीज लॉक लगवाएं। तो मोटीज लॉक लगवाने के टाइम ये कन्फ्यूजन होता है कि किस टाइप का मोटीज लॉक लगवाना चाहिए। बेसिकली किस टाइप का मोटीज लॉक रूम में होना चाहिए, किस तरह का मोटीज लॉक टॉयलेट में लगना चाहिए। तो हर तरह के मोटीज लॉक का अलग अलग फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मोटीज लॉक लगाया जाता है। इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आखिर तक आपको काफ़ी टाइप की अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। मेरे को रूम में किस टाइप का मोटीज लॉक लगाना चाहिए कि अगर अंदर से रूम लॉक हो तो बाहर से चाबी से कैसे खोला जा सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, प्रोडक्ट लेते टाइम आप बोलिए, आप शॉपकीपर से बोलिए, आप सप्लायर से बोलिए कि मेरे को होटल टाइप का फंक्शन चाहिए कि रूम में अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए और रूम लॉक हो अंदर से तो बाहर से ओपन किया जा सकता है, की से बाहर से ओपन किया जा सकता है। तो उस तरह के सिचुएशन में होटल फंक्शन यूज़ होता है। आपने होटल में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं भी होते हैं तो क्लीनर और रूम सर्विस आके आपका होटल की चाबी यूज़ करके वो लोग ओपन कर लेते हैं होटल को, या रूम अंदर से लॉक होता है फिर भी इमरजेंसी के सिचुएशन में होटल के पास मास्टर की अवेलेबल होता है, अनलॉक कर देते हैं। तो उस तरह के फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। कई जगह अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, वहाँ पे उसी तरह के लॉकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। मोटीज लॉक दो टाइप का होता है। एक होता है की ऑपरेटेड, मतलब जिसमें लंबी चाबी होती है और उसको सिर्फ की से ऑपरेट किया जाता है, उसमें सिलेंडर नहीं होता है, ये नॉन सिलेंड्रिकल होता है। एक होता है सिलेंडर वाला मोटीज लॉक। तो सिलेंडर वाले मोटीज लॉक में चाबी छोटी होती है, उसमें बहुत कंडीशन में अल्ट्रा की भी आता है, कंप्यूटर की जिसको बोलते हैं। सिलेंडर टाइप के मोटीज लॉक में सिलेंडर की वैरायटी बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है। जैसे फुल सिलेंडर होता है, माने बोथ साइड की ऑपरेटेड होता है। उसके बाद से दूसरे टाइप का जो सिलेंडर है जो कि थंब टर्न होता है, वन साइड से आप अंगूठा से घुमाएंगे तो वो बंद हो जाएगा और फिर उसको खोल सकते हैं। अदर साइड से की ऑपरेटेड होता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। एक होता है हाफ सिलेंडर, मतलब एक साइड से की से ऑपरेट होगा, अदर साइड से वो लॉक हो ही नहीं सकता, उसमें लॉकिंग फंक्शन है ही नहीं। तो आप अगर बाहर के कंपनियों की वेबसाइट निकाल के पढ़ेंगे, जैसे डोरमा का, हैफले का या आशा ओबलाय का, या बहुत सारी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं, उनमें इन सारे फंक्शंस को बहुत क्लियरली और बहुत तरीके से, बहुत ढंग से मेंशन किया रहता है। किस टाइप का फुल सिलेंडर होता है, किस टाइप का हाफ सिलेंडर होता है, किस टाइप का थंब ऑपरेटेड सिलेंडर होता है। तो ये सारे वेराइटीज़ होते हैं जो कि मोटीज लॉक की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, मोटीज लॉक के फीचर्स को इन्हेंस करते हैं। और इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से बाहर में मोटीज लॉक को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी भी है और ये फेल सेफ और फेल सिक्योर भी होता है। दोनों टाइप का अलग अलग, दोनों कंडीशन में अलग अलग टाइप का मोटीज लॉक आता है। फेल सेफ का मतलब कि बिल्डिंग में किसी तरह का इश्यू हो जाता है तो पूरा बिल्डिंग का ऑपरेशन फेल हो जाएगा, लेकिन अंदर जो इंसान होगा, पूरे बिल्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप एज्यूम कीजिए कि बड़ा अपार्टमेंट है, बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे डोर्स हैं, तो उसमें कोई इशू आ जाता है, फायर कंडीशन डेवलप हो जाता है या कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, अर्थक्वेक सम काइंड ऑफ इशू हो जाता है, तो उसमें लाइफ को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो फेल
सेफ होता है, मतलब इंसान उसमें सेफ होता है, उसमें जो जानदार चीज़ें वो सेफ होगी, वो निकल जाएंगी। मतलब उसमें एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS से ऑपरेट होता है, तो उसमें आदमी बाहर निकल जाता है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़े बिल्डिंगों के लिए वो चीज़ है। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम है या जहाँ पे फेल सिक्योर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सिस्टम फेल हो जाए, बिल्डिंग में किसी तरह का इशू हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ चोरी नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, सामान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो उस कंडीशन में फेल सेफ फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये ज़्यादा डीप टेक्निकल बातें हैं, ये आर्किटेक्ट ही आपको समझा सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके अंदर में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कंडीशन में मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रैंड मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारा फीचर जो मोटीज लॉक में सिलेंडर होता है उसी पे वो सारा फंक्शन दिया होता है, उसको उस सारे फंक्शन को एक्टिवेट करके तरह तरह के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोटीज लॉक लगाया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं कि दो टाइप का मोटीज लॉक हो गया, एक हो गया नॉन सिलिंड्रिकल की ऑपरेटेड, एक हो गया सिलिंड्रिकल, जिसमें हम लोगों ने समझा कि वो रूम ऑपरेटेड रूम फंक्शन होता है, ऑफिस फंक्शन होता है, क्लासरूम फंक्शन होता है और कॉरिडोर फंक्शन होता है, प्राइवेसी फंक्शन जैसे टॉयलेट फंक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं बेसिकली मोटीज लॉक के, जो कि सिलिंड्रिकल मोटीज लॉक से ही ये चीज़ें अचीव की जा सकती है। नॉन सिलिंड्रिकल जो सिंपल टाइप का आता है, की ऑपरेटेड आता है, उसमें दोनों साइड से वो चाबी से खुल जाता है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, वो बहुत सिंपल और कम कॉस्ट वाला प्रोडक्ट होता है, सस्ता प्रोडक्ट होता है। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि इस क्लिप के शुरू में आपको प्रॉमिस किया गया था कि एक अच्छी चीज़ बताई जाएगी। अक्सर कारपेंटर ऑन साइट जब डोर इंस्टॉलेशन के टाइम कारपेंटर को प्रॉब्लम होती है कि मोटीज लॉक जो आया हुआ है वो या तो आपको लेफ्ट डोर के लिए आया हुआ है या राइट डोर के लिए आया हुआ है। तो उसमें कन्फ्यूजन होती है कारपेंटर को। तो कारपेंटर क्या करते हैं उस टाइम में, कारपेंटर क्या करते हैं, ये है मोटीज लॉक की बॉडी, मोटीज लॉक, ये है मोटीज लॉक की बॉडी। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का इशू आता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे कारपेंटर क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्क्रू को लूज करके और फिर इसका फंक्शन चेंज करते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसमें पूरा लॉक ख़राब हो जाएगा। ईजी और सबसे आसान कन्वीनियंट तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को किसी तरह से उठा दें, इसको पुश करें, थोड़ा सा 1-2 मिनट के टाइम में ये टर्न हो जाएगा। ये देखें ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, फिर ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से किया जा सकता है, 1 मिनट के अंदर में किया जा सकता है। और ये इसमें किसी तरह का कोई वर्क इशू नहीं है, इसमें किसी तरह का मैकेनिकली कोई बहुत ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने शॉपकीपर से या आर्किटेक्ट से या कारपेंटर को, जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है या जो घर में जो इंस्टॉल कराना चाहते हैं उनको इस टाइप के जानकारी की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।